तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारे जितने भी सीटेट और यूपी टेट के छात्र हैं 2021 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों से हमने कहा था कि यूट्यूब पर हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आएंगे सीटेट एग्ज़ाम और यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 को लेकर, और आप लोगों को हमने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी प्रोवाइड किए। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, सरकारी जॉब विद अभय, इस पूरे क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप लोग वहीं पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग लेकर आए तो आप सभी तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यही क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे सिलेक्टेड कंटेंट ही हम आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। कम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो सॉलिड होता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन मनोविज्ञान के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बस रिवाइज करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन आप सभी को नहीं आते होंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। अगर आपको क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे, शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार यूपी टेट और सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। ठीक है, और ऑप्शन भी ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। ठीक है, शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सिखाने से है। ठीक है, ये कथन किसने कहा था, तो आपको बता दें, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सिखाने से है। ये कथन जो है आपका सारे और टेलीफोल्ड का था। ठीक है, किसका था, सारे और टेलीफोल्ड का ये कथन था। क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सिखाने से है। ये कथन किसका था, सारे और टेलीफोल्ड का। ठीक है, तो राइट आंसर सारे और टेलीफोल्ड है इसका। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की आधारशिला जो है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। ठीक है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, तो ये है इसका सही उत्तर, मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अमेरिका में प्रकाशित मनोविज्ञान के प्राचार्य के लेखक हैं। ठीक है, अमेरिका में प्रकाशित है मनोविज्ञान के प्रचार के लेखक हैं तो विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स इसका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है व्यापक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। ठीक है, और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध होगा। ठीक है, गैरिसन के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर है व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान होना है। ठीक है, व्यवहार का ज्ञान होना इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सबसे अच्छा प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम से। ठीक है, उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम से। ठीक है, और अगली बार हम लोग पीडीएफ ऐसे लेकर आएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे इससे संबंधित अगर कोई डायग्राम बन रहा है, ठीक है, अगर कोई चित्र या इमेज पॉसिबल है तो उसको भी हम इस पीडीएफ में रखेंगे, जिससे थोड़ा सा इनोवेटिव पीडीएफ हो जाए और आप लोगों को भी समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगली बार से हम लोग ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। और कुप्पू से हम एक बार इसको रिवाइज फिर से रिपीट कर देते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सबसे अच्छा प्रयोग होता है, तो उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम से। ठीक है, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसोनिक के अनुसार, इसका सही उत्तर है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना ही जो है आपका
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है किनके अनुसार? कोलेसोनिक के अनुसार, ठीक है, कोलेसोनिक के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, ठीक है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, तो इसका सही उत्तर है 9 उद्देश्य हैं। 9 उद्देश्य हैं, इसका सही उत्तर क्या है? 9 उद्देश्य हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य हैं, तो इसका सही उत्तर है बाल और बाल विकास, ठीक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य हैं बाल विकास, इसका सही उत्तर है बाल विकास, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बालकों के वांछनीय व्यवहार की अनुरूप शिक्षा के स्तर और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना है, ठीक है। यही है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट जो उद्देश्य है वो ये है पूरा, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विद्या सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक, ठीक है, अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। ये कथन किसका था, ठीक है। तो ये शायद हमने क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया है कि आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करें ये कथन किसका है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग भले ही सर्च कर लें, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा माइंड इसमें चलना चाहिए, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। अगला क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं, ठीक है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं, इसका राइट आंसर है अस्थिर और परिवर्तनशील, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? अस्थिर और परिवर्तनशील, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को लड़के, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन था आपका फ्राबेल का, ठीक है, फ्राबेल का, इसका सही उत्तर है। यह कथन आपका फ्राबेल का है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को लड़के, वृद्ध या लड़के, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन आपका फ्राबेल का है। फ्राबेल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है नैतिकतावादी। नैतिकतावादी इसका सही उत्तर है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार नैतिकतावादी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण काल प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, ठीक है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान के प्रशिक्षण स्वरूप, ठीक है, मनोविज्ञान के प्रशिक्षण स्वरूप का इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। सही उत्तर है सर्वांगीण विकास में। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता सर्वांगीण विकास में समझी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, ठीक है। इसका सही उत्तर है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचान के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचान के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले
क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी कक्षा 4 से 10 तक की या 12 तक की पेपर दिए होंगे या फिर ग्रेजुएशन में भी पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें जो कठिन विषय हैं इनको पहले क्यों रखा जाता है। जैसे कि गणित हो गया, साइंस हो गया, या आपका कोई अन्य विषय हो गया, जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं इनका पेपर पहले क्यों होता है। ठीक है, या जो सरल सब्जेक्ट होते हैं इनका पेपर जो होता है बाद पे क्यों होता है। तो ये मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, मनोविज्ञान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, सफल और स्थायी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका उत्तर सही है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, सफल और स्थायी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग जो है किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का इसका सही उत्तर है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन करना से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग 25 क्वेश्चन इनको आप लोग कम से कम नहीं तो 2 बार देखिए। PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण विषय है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक बुद्धि परीक्षण जो है क्या है, विषय है। ठीक है, तो 25-25 करके ये सीरीज़ हम लोग चालू रखेंगे। और हम लोग इस बार मनोविज्ञान के लाए, अगली जो क्लास होगी वो आपकी CDP की होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी की। इसके बाद हम लोग EVS की क्लास रखेंगे। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम लोग अगर 25-25 क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे।